नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सव्यसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भई हरिहंतादि महान करि मंगल कर हो महान ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज इस भव के सब दुख निके कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाय। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी की अनुपम रचना मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ जिस पर अपनी चर्चा चल रही है। चौथा अधिकार पेज नंबर 78 मिथ्या दर्शन का स्वरूप का निरूपण टोडरमल जी कर रहे हैं। ऐसा विचित्र अधिकार संसार के दुखों का कारण बताते हुए दूसरे तीसरे अधिकार में इसकी दुखजन्य अवस्था का निरूपण मम्मी विस्तृत तरीके से करते हुए अपनी आंखों को खोलकर वास्तव में दुख के यथार्थ स्वरूप को बताते हुए कि तू जो सुख मान रहा है वह वास्तव में दुखी है। ऐसा उन्होंने दूसरे और तीसरे अधिकार में दुख का निरूपण किया। और तीसरे अधिकार के लास्ट में पंडित टोडरमल जी ने आखिरी के पैराग्राफ में हमारे लिए बताया कि पहले ये बताओ कि जो मैंने तुमसे बात कही वो तुम पर बीतती है क्या नहीं बीतती। और फिर एक बात और कही कि जो तू उपाय करता है और वो उपाय तेरे झूठे हैं ऐसा तेरे को प्रतीत होता है कि नहीं। और जो मैंने मोक्ष मार्ग के स्वरूप का निरूपण 3 पेज में किया और तूने पढ़ा उस पर तेरे को श्रद्धान होता है कि नहीं। अगर ये तीनों बातें तेरे अंतरंग में तेरे अंतरंग के स्वभाव को टटोल के है ना एक एक ऐसे दृढ़ निश्चय पर पहुंचती हैं कि नहीं अब तो मैं मोक्ष पर चलूंगा। बोले तब तू मोक्ष पर चलेगा तब तू वास्तव में मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र का अभाव करेगा। और अगर ये तीनों बातें तीसरे अधिकार के लास्ट वाले पैराग्राफ में तेरे ऊपर नहीं बीतती हैं, तूने ये ऊपर ऊपर पढ़ा है ऊपर ऊपर समझा है और एक कोर्स के हिसाब से तू इसको पढ़ रहा है तो तेरा संसार परिभ्रमण में मिटाने में सक्षम नहीं हूं। क्योंकि उन्होंने एक शब्द और कहा कि विलंब मत कर। क्या कर? विलंब मत कर। पंचेंद्रिय के भोग तेरे इस संसार में इतने हैं कि इनके प्रति तेरी नजर जैसे ही जाती है ये तेरे को खींचने को आतुर रहते हैं। अब मैंने तेरे स्वभाव को टटोलकर उस स्वभाव को आत्मा के प्रति दृष्टि डाल दी है तो अब तू विलंब मत कर। अगर तूने एक समय भी रंचित मात्र भी विलंब किया तो फिर से तेरा अनंत सागर का संसार भरा पड़ा। क्यों? क्यों मम्मी? एक समय का निर्णय ही लाभकारी होता है। अगर कोई निर्णय करने के पहले आप 2 4 10 साल सोचते रहो तो वो काम कभी पूरा नहीं होता। और दृढ़ निश्चय करके एक बार उस कार्य का हमने प्रारंभ कर दिया और हमने अपना सर्वस्व दे दिया। ऐसे ही अपना सर्वस्व अपने भगवान आत्मा के प्रति अगर हमने दे दिया तो एक ना एक समय हम भी भगवान बनेंगे। तो इसलिए टोडरमल जी कहते हैं क्या मत कर? विलंब मत कर और घबरा भी मत। विलंब भी मत कर घबरा भी मत। क्योंकि
हर चीज प्रोसेस से होगी। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र जब घटेंगे ना, तो धीरे 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 सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति होगी। वो कहा ना, एक समय की कमाई अनंत काल खाएगा, ऐसी कमाई है। संसार की कमाई तो एक समय की रहती है, एक युग की रहती है, लेकिन जिनवाणी की कमाई, अपने आत्म स्वभाव साधन की कमाई तो अनंत काल तक साथ में रहती है। चौथा अधिकार पर कल पंडित टोडरमल जी ने हमारे लिए बहुत अच्छी एक बात बताई कि यह मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र अनादि से जो इस जीव के साथ है, वह दर्शन मोहिनी कर्म के उदय से है। और एक चीज और बात कही कि जो ज्ञानावरणादि कर्म हैं, यह वस्तुओं के ज्ञान करने में निमित्त हैं, लेकिन श्रद्धान करने में तो दर्शन मोहिनी कर्म है ना। दर्शन मोहिनी कर्म का उदय ऐसा होता है कि इस जीव को तत्व का ज्ञान करते हुए भी उसके प्रति श्रद्धान नहीं होता है। इस जीव की यह अनादि से मिथ्या मान्यता चली आ रही है। बार बार टोडरमल जी आप देखो शब्दों को इस चौथे अधिकार में देखो, तद्भाव सो तत्व, अर्थ, मानना, मानना, प्रयोजन, प्रतीति, जानना, श्रद्धान, दर्शन, मोह, ऐसे ऐसे शब्द उन्होंने बार बार हमारे लिए बताए हैं कि मतलब पूरा श्रद्धान कराने की, प्रतीति जानना, प्रतीति जानना, प्रतीति जानना, बिल्कुल 10-10 बार एक एक शब्द को उन्होंने बोला है, बार बार एक बात को रिपीट की है। प्रयोजन भूत अप्रयोजन भूत तत्व की चर्चा की टोडरमल जी ने। उसी प्रयोजन भूत अप्रयोजन भूत तत्व में जब इस जीव को समझाने के लिए आए, तो पहले तो उन्होंने हमसे एक प्रश्न किया कि बताओ तुम आखिर चाहते क्या हो। तो किसी ने कहा कि भैया हम मकान चाहते हैं, किसी ने कहा दुकान चाहते हैं, किसी ने कहा स्त्री चाहते हैं, किसी ने कहा कि हम साम्राज्य चाहते हैं। बोले ठीक है, हमने तुम्हें दिया। अब क्या चाहते हो? बोले हम ये चाहते हैं। बोले ठीक है, अब हमने दिया। और क्या क्या चाहते हो? बोले ये सब मिल गया, अब हम सुख चाहते हैं। तो आखिरी में क्या चाहते हो तुम? सुख चाहते हो। तो भाई ये जो सुख वाली बात है, तुम ये पहले बताते ना मेरे को कि सुख चाहते हो, है ना। कि संसार में यह जीव ऐसे ही सुख की प्राप्ति, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भय बंत। आज ये पुराने राजा महाराजाओं का साम्राज्य, इतने किले, इतने कोठे, इतनी साम्राज्य जो खड़ा हुआ था, यह सब किसके लिए खड़ा हुआ था? सुख के लिए। आज हम घर परिवार बनाते हैं, किसके लिए बनाते हैं? सुख के लिए। आज हम विवाह करते हैं, बच्चे होते हैं, किसके लिए? क्या हर चीज हमारा कारण आखिरी का क्या है पापा? सुख। और यह जीव की इतनी अनादि से मिथ्या मान्यता छाई हुई है कि वह सुख स्व में है और पर में देखता है। क्या कह रहे मम्मी? क्या है ना, चिंतामणि रत्न अपने पास है, हमारे पास है, और हम उस चिंतामणि की रत्न को पत्थर कंकड़ समझ के उसकी कीमत नहीं कर रहे हैं। और दुनिया भर के जितने भी कंकड़ पत्थर हैं, उसको हम चिंतामणि रत्न के समान देख रहे हैं। आई बात समझ? यह इस जीव की अनादि से मिथ्या मान्यता है। क्योंकि शक्कर में मिठास तभी होती है जिस शक्कर के एक एक दाने में, संपूर्ण भागों में वो मिठास भरी हो। बताओ मम्मी, अगर शक्कर में मिठास नहीं है, तो कितनी दूध में तुम चीनी शक्कर डाल दोगे तो मीठी हो जाएगी क्या? नहीं होगी। 1 क्विंटल, 2 क्विंटल, 2 बोरे, 5 बोरे, जितने भी बोरे उड़ेल हो, उसमें मिठास नहीं है तो मीठी हो जाएगी क्या? अगर आपके आत्म स्वभाव में एक सुख पने का गुण नहीं है, एक मिठास पने का गुण नहीं है, एक अतीन्द्रिय आनंद का गुण नहीं है, तो ये मुझे बताओ कि संसार के साम्राज्य सब कुछ मिल जाने पर तुम्हें कोई व्यक्ति सुखी कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। क्योंकि सुख तो तुम्हारे आत्मा का स्वभाव है। क्या है मम्मी? आत्मा का स्वभाव है। सुख परिपूर्ण तुम्हारे अंदर ठसाठस भरा हुआ है, लेकिन तुम उस सुख को तो सुख जान ही नहीं रहे हो। और क्या कर रहे हो कि बाह्य परद्रव्यों में आने जाने, मिलने बिछोड़ने, बोलने चालने, खाने पीने, रहने पढ़ने में सुख मान रहे हो। ये जीव की अनादि से मिथ्या मान्यता है। अगर हमें ये दृढ़ निश्चय हो जाए कि इस शक्कर में मिठास नहीं, क्या मम्मी, इस शक्कर में मिठास नहीं, तो दूध में शक्कर डालने से कोई प्रयोजन नहीं। अगर हमें ये पता चल जाए कि इस आत्म स्वभाव में मिठास नहीं, इस आत्मा में मिठास का गुण है ही नहीं, शक्कर में ही मिठास का गुण है, तो प्रत्येक जीव शक्कर ही लेके घूमते रहे और हमारे सिद्ध परमेष्टि भगवान भी शक्कर ही लेके चले जाए।
लेकिन उनको पता है कि अरे शक्कर में मिठास जरूर है, ऐसे ही मिठास अपने आत्म स्वभाव में परिपूर्ण है, और वह मिठास अपने आत्म स्वभाव से ही जाननी पड़ेगी, परद्रव्य इसको जानने में समक्ष नहीं है। क्योंकि पापा रत्न तो मैं हूं, मम्मी पारस मणि तो मैं हूं, इस संसार की अमूल्य निधि तो मैं हूं, संसार का सबसे कीमती धातु रकम जवाहरात हीरा तो मैं हूं। अरे इतना सब कुछ मेरे अनंत गुणों के होने के बाद संसार के ये चार कंकड़ के टुकड़े तो चार लोगों के पास दिखाई देते हैं, भगवान आत्मा का अनंत चिंतामणि रत्न तो सबके अंदर विराजमान है। और चलता फिरता मंडराता, कोई पुलिस का चक्कर नहीं, कोई लॉकअप का चक्कर नहीं, कोई अलमारी का चक्कर नहीं, ऐसा वह चिंतामणि रत्न सब जीव के अपने अंतरंग में विद्यमान है। एक बार उसकी ओर नजरें तो डाल। बताओ बाबा, हमारे मुनिराज के लिए कौन से रत्नों की आवश्यकता है? कौन से घर की, कौन से मकान की, कौन से क्या, किस किस की आवश्यकता है? हमारे पूर्व में जो इतने मुनिराज हुए, किसके महल थे, किसके राज थे, किसके पाट थे? तो ये मुझे बताओ, वो तो गरीब होंगे, वो गरीब होंगे, उनको खाने की 2 वक्त की रोटी नहीं होगी, सब प्रकार से असंपन्न होंगे, वो तो उनको कोई कुछ भी सब ऐसे ही कहते होंगे जैसे और साधुओं को कहते हैं। अरे राजा महाराजा उनके नतमस्तक होते थे, सौधर्म के इंद्र देव आदि उनके दर्शन करने के लिए आते थे, उनकी वाणी को सुनने के लिए पशुपति पशु मनुष्य स्त्रियां गांव गांव खाली हो जाते थे। ऐसे हमारे मुनिराज अनंत निधियों के धारी होते थे। उन लोगों से पूछो, क्यों भैया तुम्हें किसकी कीमत आ रही है? तुम्हें संसार के इन रत्नों की कीमत आ रही है कि उन मुनिराज के अंतरंग में बैठे चिंतामणि भगवान आत्मा की तुम्हें कीमत आ रही है? उनसे पूछो, जो तत्व के प्रेमी होते हैं, जो सम्यक श्रद्धान के धारी होते हैं, जिनको स्व और पर का भेद विज्ञान करने की जरूरत रहती है, जो हमेशा अपने आत्म कल्याण की बात करते हैं और उसी रास्ते पर चलते हैं, उनसे पूछो, अपनी निधि तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास। जग का सुख तो मृग तृष्णा है, झूठे हैं इसके पुरुषार्थ। बताओ पापा, ये सब बातें अगर हम करें और अपनी करते करते अपने भगवान आत्मा की कीमत हमें ना आए, और हम इसको अपने सम्यक श्रद्धान रूप धारण ना करें, और इसी सम्यक भगवान आत्मा को आचरण में ना लेके आए, तो हमें कब सम्यक हो जाएगा? बताओ मम्मी, कब मुक्त हो जाएगा? बताओ। हमने अपने आंखों पर दृष्टि ऐसी बना रखी है, टोडरमल जी ने कहा कि संसार में प्रत्येक जीव सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं, और संसार के दुखों को जो कारणभूत हैं उन पदार्थों को इकट्ठे करते हैं, और कैसे जैसे कुत्ता हड्डी चबा के रस चूसता है ना, और सुख स्वभावी स्वयं है, और क्या मानता है कि ये संसार के परद्रव्य हमारे लिए सुख दे देंगे। बताओ, किसी बच्चे की शादी नहीं हो रही है तो बताओ वो सुखी है कि दुखी है? ऐसा तो सुखी है, नहीं हो रहा है। अगर सम्यक की दृष्टि से और देखें तो उसकी शादी नहीं हो रही, तो उसके अंदर एक गुण है, एक गुण ऐसा है कि वो अपना पूरा जीवन एक सम्यक के रास्ते पर लगा सकता है। और जिसकी शादी हो रही है, कितनी विडंबनाएं हैं। आज अगर कोई मुनि दीक्षा धारण करने की बात कहे और घर परिवार बड़ा हो और फिर बोले कि हमें मुनि दीक्षा धारण करनी है, तो बताओ उसके लिए कितना संकट है। 1 मिनट विचार करके देखो कि संकट की महिमा उसके लिए कितनी है। तो मतलब उसका भाव भाव दब गया और मोह आड़े आ गया। इसलिए कहते हैं देखो, दुख ना हो और सुख हो, यह उसका प्रयोजन है, प्रत्येक जीव का प्रयोजन है, प्रत्येक जीव का। और उस प्रयोजन की सिद्धि तो जीवादि 7 तत्वों के यथार्थ श्रद्धान से ही होगी। आई बात। देखो वास्तव में तो पापा जीवादि 7 तत्वों में, है ना, जब हम बात करते हैं ना, तो हमें यह कंफ्यूजन होता है कि यार जीवादि 7 तत्व तो यार समझना बहुत कठिन है। ऐसा कोई रास्ता बताओ पंडित जी कि हम उनको ना समझें और हमारा कल्याण हो जाए। 7 में से कोई ऐसा एक आध तत्व है? तो बोले हाँ एक है, बोले जीव तत्व। लेकिन उसमें क्या गलती है उस जीव तत्व में कि अगर तूने एक को समझा तो एकांतवादी हो गया। हमारा जैन धर्म तो क्या है? अनेकांतवादी है। और अगर तूने एकांत को धारण करके जीव तत्व को समझा, अब तेरी अगर श्रद्धा वो जीव पर है तो ठीक है, अगर वास्तव में अगर वो अजीब निकला तो, और तेरी श्रद्धा उस पर हो गई, तो तेरा तो मोक्ष मार्ग कभी होगा ही नहीं। तो बोले क्या करें? तो बोले तू एक काम और कर,
बोले क्या? तू अजीब को भी समझ। किसको समझ? अजीब अजीब को भी समझ। तो उससे क्या होगा? बोले जब तू अजीब को समझेगा ना, तो तेरे को ये शरीर, ये स्पर्शन रस गंध वर्ण का पिंड, पुद्गल परमाणुओं का घन पिंड तेरे को अलग लगेगा, और इससे संबंधित ये पूरा साम्राज्य भी तेरे को अलग रहेगा, और जो जीव भगवान आत्मा तेरे अंदर विराजमान है उसकी तेरे को प्रतीति आएगी, और जब प्रतीति आएगी तो तेरे को मोक्ष मिलेगा। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है। फिर हम ये आश्रव बंध का क्या करें? बोले तू जो गलत फहमी के कारण जो जीव तत्व को भूलकर अजीव में अपनी प्रतीति लगा रहा था ना मम्मी, जो अजीव में अपनी प्रतीति लगा रहा था, अपना ज्ञान अपना श्रद्धान अजीव में लगा रहा था कि शरीर को पोषण करने में मैं भगवान बनूंगा, शरीर के नहाने धोने में अपना कल्याण होगा, इसके श्रृंगार आदि करने में सब कुछ होगा, इसके परिपोषण करने में हमें मोक्ष मिल जाएगा। बोले यही तेरे आश्रव बंध का कारण था, है ना? तो देख, तीन काम हो रहे हैं। बोले एक, तूने जीव का श्रद्धान किया तो तेरे अजीव पर पदार्थ के ऊपर तेरी दृष्टि चली गई, और पर पदार्थ के ऊपर तेरी दृष्टि चली गई ना, तो तेरे जो आश्रव बंद हो रहे थे वो रुक गए, और रुक गए तो पता क्या हो गया पापा? संबर निर्जरा। क्या हो गई? अब बताओ, एक साधे सब सदे। तो बोले अगर हमने संबर निर्जरा कर ली तो क्या होगा? बोले मैं तो पूर्ण आनंद से प्राप्त हो जाऊंगा। अरे बस वही मोक्ष है। क्या है? वही मोक्ष है ना। तो आखिर में श्रद्धान किसका करना? जीव और अजीव का। अगर तूने जीव और अजीव का स्वापर का भेद विज्ञान करके अपने आत्म तत्व स्व की प्रतीति कर ली और पर को पर पदार्थ जानकर छोड़ दिया, तो ना तेरे को आश्रव बंध देखना है, ना तेरे को संबर निर्जरा देखना है, और ना तेरे को मोक्ष की प्रतीति करनी। क्यों? एक हिसाब से देखी जाए तो भगवान आत्मा में मोक्ष तो परी है ना, है परिपूर्ण दशा सो मोक्ष, है ना। मोक्ष अगर बाह्य दृष्टि में देखा जाए तो पर है, और देखना कहां है? निज में। और एक समय ऐसा आएगा कि तेरे को मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। तो यहां पर टोडरमल जी ने सबसे प्रथम दूसरे पैराग्राफ में हमारे लिए कहा कि प्रथम तो दुख दूर करने में आपा पर का ज्ञान होना अवश्य है। निशी, आपा पर, आपा पर मतलब मैं और पर, आप और पर। आप मतलब मम्मी कौन? मैं, है ना। पर मतलब कौन? शरीर, और शरीर से संबंधित सारे पदार्थ। देखो एक चीज बहुत बात कही कि इस जीव ने अनादि से आपा पर का श्रद्धा नहीं किया, इसलिए दुख ही हुआ, और अगर ये एक बार कर लेना तो उसका दुख दूर हो जाए। एक चीज और देखो बाबा, तीसरी लाइन में कल हमने पढ़ा था, आपा पर को एक जानकर, क्या लिखा ना मम्मी, है ना, 78वें नंबर पेज पे या 7वीं 8वीं लाइन, आपा पर को एक जानकर दूर करने के अर्थ पर का उपचार करे। ऋषि क्या कहते हैं? आपा पर को, शरीर और आत्मा को एक जान के शरीर का उपचार करे। कैसा पापा? कैसा मूर्ख है? शरीर का उपचार करे, पर का। हमारे पास एक साइकिल है छुट्टू, साइकिल है, और हमारे पिछले चक्के में हवा कम हो गई। अच्छा हवा कम हो गई तो क्या करोगे? हवा डालोगे? हवा डालेंगे। अब चलो ठीक है, हम पंप लेके आए, साइकिल का पंप हवा डालने वाला, और पंप लेके आए, और हम आगे वाले टायर में हमने उसमें वो लगाई सटक, और पीछे की हवा कम है उसकी, पीछे वाले टायर की, और उसका पंप चलाना चालू कर दिया। एक पंप चलाया, दो पंप चलाया, तीन पंप चलाया। यहां क्या हो रहा है? यहां क्या हो रहा है मम्मी? है? जिस टायर में हवा कम है वो तो अपना स्वा है, उसमें हवा भरनी है, लेकिन ये क्या जान रहा है कि उस टायर में हवा भरेंगे तो इसमें हवा भर जाएगी। ऐसे ही इस शरीर को जब हम बड़ी पोषण करेंगे ना, तो अपना आत्मा तृप्त हो जाएगा। आई बात समझ में? और पता मम्मी, गलती इधर भी नहीं है, गलती इधर यह है कि जब वो 1 2 3 4 पंप मारता है, और जब वो उसमें हवा चेक करता है, तो उसका हाथ जिसमें हवा भर रहा है उसमें नहीं जाता, उसमें जाता है जिसमें हवा बिल्कुल नहीं है। और फिर क्या करता है? फिर दबाता है, हवा नहीं है, फिर वो आगे आता है और फिर पंप चलाता है। तो यह जब ये क्या है, जीव प्रत्येक समय जब ये सुखी नहीं होता है ना, तो क्या करता है? इस शरीर के संबंधित और पदार्थ इकट्ठे करता है, और इकट्ठे करता है तो घर बनाया, एक बनाया, दो बनाया, गाड़ी ली, घोड़ा लिया, बंगला लिया, 4 प्रकार की फैक्ट्रियां, दुकान, साम्राज्य खड़ा कर दिया, और एक एक साम्राज्य में उनको भोगते हुए ये महसूस करता है क्या मैं सुखी हो रहा हूं,
क्या मैं सुखी हो रहा हूं, क्या मैं सुखी हो रहा हूं? और जब उसको उसमें सुख दिखाई नहीं देता तो वो एक साम्राज्य की ओर आगे बढ़ जाता है, और फिर वो उसमें देखता है कि मैं सुखी नहीं हो रहा, फिर वो एक साम्राज्य की ओर जाता है, फिर एक साम्राज्य की ओर जाता है, फिर एक साम्राज्य की ओर जाता है। ऐसा ही वह जीव हवा तो भर रहा है आगे के टायर में, और चेक क्या कर रहा है, पीछे का टायर। और एक समय ऐसा आता है, ऐसा आता है, ऐसा आता है कि वह आगे का टायर करता है बड़ा, और तेरा समय ऐसा आता है कि पर के पोषण में लग लग के पूरा साम्राज्य छोड़ के तेरा भगवान आत्मा कहता है बड़ा, जीव जुदा और पुद्गल जुबा, नई पर्याय फिर ले ली। क्या हुआ उस शरीर का, क्या हुआ, किसके लिए कर रहा था, है किसके लिए कर रहा था? अगर तूने अपने श्रद्धान में एक बार दृष्टि में ये ले लिया कि मुझे अपने स्व का ध्यान, स्व का ज्ञान, स्व का कल्याण करना है, तो तेरे पर पदार्थों में दृष्टि जाएगी कैसे? बताओ मम्मी, कैसे जाएगी? मुझे एक एक सेकंड अपने अंतरंग में विचार करके देखो कि अगर हमारे कमर में, हमारे सिर में, हमारे पीठ में किसी भी प्रकार का दर्द होता है, उस दर्द के प्रति अगर हम एक समय के लिए अपना ज्ञान अपने शास्त्र स्वाध्याय में लगा देते हैं, तो वो दर्द, क्या दर्द हमें महसूस होता है? कहां चला गया दर्द? मिट गया क्या? वहां से लक्ष्य उठ गया, और लक्ष्य उठ गया तो दर्द होते हुए भी हमें दर्द नहीं हो रहा है। तो वास्तव में दर्द था नहीं, वास्तव में दर्द था नहीं, हमने अपनी मान्यता के कारण हमने ये माना था कि हमारे शरीर में दर्द हो रहा है। अब बताओ मम्मी, सुधार कहां करें? अपनी मान्यता में करें कि उस दर्द पर आइडेक्स की मलहम लगाएं, विक्स लगाएं, क्रीम लगाएं, डॉक्टरों को दिखाएं, नाना प्रकार के उपचार करें, कहां करें? अब बताओ, ये जीव इस संसार में क्या करता है? अपनी मान्यता बदलता है कि डॉक्टरों के चक्कर लगाता है? बताओ मम्मी, क्या करता है, बोलो तो। मान्यता बदल जाए तो सब बदल, डॉक्टरों के चक्कर लगाता है। तो मुझे ये बताओ, वह साइकिल में हवा भरने पागल आदमी के समान हमारी पागल दृष्टि है कि नहीं? बस ये है कि वहां साइकिल नहीं है और यहाँ शरीर है। पूरी वही दशा हो रही ना कि इस जीव का सुख, अनंत आनंद का पिंड तो भगवान आत्मा इसके अंदर सौ में विराजमान ठूस ठूस के भरा है। उसके अंदर सुख प्रदायी है, सुख देने वाला है, उसकी अनुभूति में सुख की अनुभूति होती है। उस सुख को यह सुख ना मान के, इस पर को अपना मान के सुख मानता है। तो टोडरमल जी कहते हैं, आपा पर का एक जान के, क्या कह रहे हैं, ये शरीर को हिष्ट पुष्ट दवाई सब कुछ कराने में मेरी आत्मा तृप्त हो जाएगी, ऐसा आपा पर का एक मान के अपना दुख दूर करने के अर्थ, क्या कह रहे हैं मम्मी, अपना दुख दूर करने के अर्थ पर का उपचार करता है। क्या कह रहे हैं मम्मी, किसका उपचार? पर का उपचार। कल ये बात अपन पढ़ चुके हैं, लेकिन आज ये बात बताने का मूल कारण क्या, कल हम पढ़ रहे थे तो एक पढ़ाई के हिसाब से पढ़ रहे थे, लेकिन आज हम इस पढ़ाई को श्रद्धान के हिसाब से पढ़ रहे हैं कि देखो, जनवाणी पे बैठी है जो हाँ, जब आज चल रही, हाँ, तो जहां विसर्जन भाव, हाँ, हाँ, वो फिर जो जी करने जो करने अच्छा, ये जो दृष्टांत देते हुए अगर हम बात सिद्धांत पर लेके जाते हैं, तो वो जो दृष्टांत है और उस दृष्टांत को सुन के हमें हंसी आती है ना, वास्तव में हमारी गति 24 घंटे वैसी ही हो रही है दृष्टांत के माध्यम से। बताओ कितने समय अपना भगवान आत्मा याद आता? अरे ठीक है, भगवान आत्मा याद नहीं आता, मुझे ये बताओ कि अपने परिणाम कब शांत रहते हैं? 2 4 8 विकल्प दिन भर में कम होते हैं कि नहीं? चलो वृद्धावस्था में विकल्प कम हो जाएं, क्योंकि अब शरीर में सामर्थ्य नहीं है ना, शरीर में सामर्थ्य नहीं है। लेकिन अगर सोचो कि अगर शरीर में थोड़ी सी भी सामर्थ्य हो, तो विकल्पों का जंजाल, मम्मी, विकल्पों का जंजाल, विकल्पों का पहाड़, विकल्पों का एवरेस्ट की चोटी बराबर इतने विकल्प चलते हैं। अगर इसके पास व्यक्रियक शरीर मिल जाए ना मनुष्य गति के जीवों के पास, फिर देखो आप क्या कह रहे हैं, व्यक्रियक शरीर, अगर मनुष्य गति के जीवों के पास व्यक्रियक शरीर मिल जाए ना, फिर देखो आप कैसे कैसे नमूने दिखेंगे आपके लिए, है ना। देखो, कहते हैं कि आपा पर को एक जानकर दुख दूर करने के अर्थ पर का उपचार करे, तो भाई दुख दूर कैसे हो? फिर कहते हैं देखो, यदि लक्षणाधिक द्वारा, अगर तूने लक्षण से, और लक्षण ऐसा लक्षण होता है कि जिसमें प्रमाण, नय और अनेकांत होता है। मम्मी क्या होता है? लक्षण में
अगर लक्षण वो चीज होती है कि अगर हमने उस वस्तु का लक्षण नहीं पहचाना, मोबाइल का काम है हमें दूरगामी चीजों से बात करना, संपर्क में लेके आना, तो उसके लक्षण को हमने पहचाना ना, तब हम उपयोग करते हैं। ऐसा तो है नहीं मोबाइल को खाने की थाली में रख के खा लेते हैं। आजकल के बच्चे तो ऐसे ही करते हैं, खाना ना दो मोबाइल दे दो तो वो भी खा लेंगे, है ना। वैसे नहीं खाएंगे एक रोटी और मोबाइल दे दो तो खा लेंगे 4 रोटी। अरे मैंने तो देखा है कि 4-4 6-6 महीने 8-8 6-6 महीने के बच्चे तक मोबाइल जानते हैं और ऐसे दौड़ते हैं मोबाइल के प्रति कि कुछ मत पूछो। मोड़ा मोड़ी तो ठीक है, हमने तो बहुत ही वो है, जब उनकी सगाई थी खत्म हो गई थी, 15-16 साल को लड़का हाँ उसकी मम्मी मुंह में और कुआरी थी वो मोबाइल, बस बस हम क्या कह रहे हैं, मोबाइल के आदि क्या होता है। हाँ अरे पापा इतने जीव हैं, अगाध हैं। अरे तुम पड़ोसी अड़ोसी के घर में क्यों जा रहे हो, अपने घर में क्या बच्चे नहीं है क्या। अरे एक आध बच्चे को गोदी में लेके तो देख लो, बिना मोबाइल के तुम एक पुड़ी और एक रोटी खिला के तो बता दो उनके लिए। फिर क्या है कि वह लक्षणादि कैसा विशेष संपूर्ण उसको ज्ञान होता है। अगर ऐसा लक्षण के साथ अपने भगवान आत्मा को पहचान लिया तो बताओ मम्मी, जब संसार की चीजें लक्षण को जानने से हमें अपने शरीर रूप अपने आत्मा रूप लगती हैं, तो जब अपने भगवान आत्मा को लक्षण से पहचानेंगे तो वो एक रूप क्यों नहीं लगेगा। बताओ क्यों मम्मी 608 ही जीव भगवान बनते हैं। मम्मी क्यों 608 ही जीव निगोद से बाहर निकलते हैं, सोचा विचार किया है भाई साहब। वो जीव इतने महान उपकारी महान कल्याणकारी अपनी आत्मा का श्रद्धान करने में इतने दृढ़ निश्चयी होते हैं, इतने अनंत 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 जीवों के अंदर किसी एक जीव की ऐसी परिकल्पना होती है कि वो अपना आत्म स्वभाव जान सके। जब जब ये अपने आत्मा को देखता है तब तब उसकी दृष्टि इस देह पर ही जाती है, और बिरले ही होते हैं कि जब जब इस देह को देखे और उसकी दृष्टि भगवान आत्मा पे जाए। इसलिए 608 जीव जाते हैं, निगोद से निकलते हैं और मोक्ष बनते हैं। 608 अनंत अनंत जीवों में। क्यों, जब जब तूने दर्पण में देखा, एक एक साल का भी बच्चा अपने दर्पण में देख के अपनी सूरत पहचान लेता है? अपना पुराना एल्बम देखो 25 साल 30 साल पुराना, तो जहां पर भी तुम्हारी फोटो होगी तुम कहोगे अरे ये मैं हूं ये मैं हूं ये मैं हूं ये मैं हूं। क्यों, तेनू जब जब दर्पण देखा है तो तेरे को दर्पण में अपना यह शरीर दिखा है। अगर तूने अपने अंतरंग रूपी दर्पण से अपने भगवान आत्मा को एक बार देख लेता तो बताओ मुनिराज हमारे दर्पण देखते हैं, उनको क्या दिखता है, उनको शरीर दिखता है, अपने शरीर की सूरत दिखती है, यह गोरा है कि काला है कि क्या है कि ये क्या है, कुछ भी नहीं दिखता। उनको केवल प्रति समय अपना भगवान आत्मा दिखता है। कहते हैं कि यदि लक्षणादिक द्वारा जीव अजीव की पहचान हो वास्तव में, तो इस जीव का प्रयोजन यही है। ये तो पता नहीं इस संसार में आके ये गलती पापा उस जीव की नहीं है जो गर्भ में आया, उस जीव की नहीं है जो 1 साल का हो गया, वो इस जीव की नहीं है जो 2 साल का हो गया। उस जीव की गलती ये है कि उसके माता पिता ने उसको धर्म मार्ग पर नहीं लगाया। कि एक समय में सोचो कि वह जीव पैदा हुआ, अनजान ना समझा हुआ व्यक्ति अगर पैदा हो गया और माता पिता ने अगर उसको संसार के रंग राग में लगा दिया, तो वो कब अपनी आत्मा की प्रतीति करेगा। जैसे ही बड़ा होता है तो पढ़ाई में लगा देते हैं, और जैसे ही बड़ा होता है खेल कूद में लगा देते हैं, जैसे ही बड़ा होता है व्यापार में लगा देते हैं, जैसे ही बड़ा होता है शादी में लगा देते हैं। अब जैसी शादी हुई तो जो प्रक्रिया आपने अपने जीवन में की वही प्रक्रिया वो अपने जीवन में करने लगता है। भगवान आत्मा नजर आएगा कैसे, क्यों, क्योंकि संस्कार तो बचपन से ही मिलते हैं, और संस्कार की दृष्टि हमारे जैन समाज में तो ऐसा होना चाहिए कि प्रत्येक जीव को एक एक घर में मुनि दीक्षा धारण करके भगवान आत्मा की ओर जाना चाहिए। चंद्रगुप्त मौर्य इतना बड़ा साम्राज्य लेके चंद्रगिरी पर्वत पर क्या मम्मी मोक्ष की साधना के लिए चले गए हैं। कितना साम्राज्य था, अपने बेटे बिंदुसार के लिए पूरा साम्राज्य छोड़ के, उस साम्राज्य के सामने हमारे पास कुछ है। तो सोचो वह प्रतीति वह दृढ़ वह निश्चयता कहां से आई, क्योंकि उनको ये लगा संसार में सुख है नहीं, संसार असार है, इतना धन वैभव सब कुछ पूरा भारत हमारे पास होने पर भी सुख इसमें नहीं है। यह जब प्रतीति आती है ना, तब यह जीव मोक्ष मार्ग के ऊपर जाता है। अगर एक एक घर में ऐसे भावलिंगी मुनिराज जंगलों में विचरण करते हुए दिखे तो हमारे बच्चे आने वाली पीढ़ी भी धर्मात्मा बने और अपने आत्म स्वभाव को जानने वाली बने। पहले होता था कि नहीं होता था, एक एक घर में मुनिराज, हम सुनते हैं राजाओं के व्याख्यान के एक
एक तीर्थंकर परमात्मा जब दीक्षा लेता था तो उसके साथ 4-4 हजार राजा दीक्षा लेते थे। मम्मी, प्रजा की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो अनगिनती राजा दीक्षा लेते थे। हैं? उनके राजा के पास कुछ नहीं था, भिखारी की हालत में थे, साम्राज्य उनके पास नहीं था। अरे उनको क्षणभंगुरता समझ में आई कि कैसा तीर्थंकर भगवान परमात्मा इस साम्राज्य को छोड़ के जब अपने इस बीतरागता के मार्ग पर चला गया, तो अरे वही काम तो मैं कर रहा हूं, अगर मैं भी ऐसे इस बीतरागता के मार्ग पर चलूंगा तो सच्चा सुख प्राप्त करूंगा। दशरथ के बेटे थे, दशरथ के भाई थे, बड़े भाई अनंत रथ। अनंत रथ क्या थे? अनंत रथ। और दशरथ के पिताजी थे। पिताजी ने जब इस संसार का, दशरथ समझेगा ना, रामचंद्र जी के पिताजी, और दशरथ के जब पिताजी थे तो जब उन्होंने साम्राज्य करते हुए इतना सब देखा पूरा, और उनको संसार की क्षणभंगुरता समझ में आई, तो दशरथ के पिताजी अपने बेटे अनंत रथ से कहते हैं कि बेटे, तुम अब ये साम्राज्य ले लो, और अब मैं मुनि दीक्षा का धारण करके वन की ओर जा रहा हूं। उस समय दशरथ गर्भ में थे 6 महीने के। कितने के? 6 महीने के। और राज तिलक करके पेट का, और राज तिलक करके बीतरागता की ओर चले गए थे। अब ये सोचो कि अनंत रथ ने जब दशरथ की ये बात सुनी, अपने पिताजी की ये बात सुनी, और दशरथ ने कहा कि अब मैं तुम, दशरथ के पिताजी, अनंत रथ के पिताजी ने ये कहा कि जब मैं साम्राज्य छोड़ के सब कुछ जा रहा हूं, तो पिताजी मुझे एक बात ये बताओ कि अगर इस साम्राज्य में सुख था तो आप छोड़ के क्यों जा रहे हो, और अगर सुख नहीं था तो मुझे देके क्यों जा रहे हो? बताओ। अगर इस साम्राज्य में सुख था तो आप छोड़ के क्यों जा रहे हो, और अगर इस साम्राज्य में दुख था तो मैं तो आपका बेटा हूं ना बड़ा, मुझे देके क्यों जा रहे हो? मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये साम्राज्य की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ दीक्षा लूंगा। और दोनों पिताजी और बेटे, दशरथ के पापा और उनके बड़े बेटे अनंत रथ, मुनि दीक्षा धारण करके जंगल की ओर चले गए। और फिर दशरथ, रामचंद्र जी के पिताजी को गर्भ में राज तिलक करके, अब जो होगा संसार का देखा जाएगा, हमें इससे कोई मोह माया नहीं, हमारा जीवन तो आत्म कल्याण के लिए है, संसार कल्याण के लिए नहीं है। बताओ, ऐसी प्रतीति, ऐसी दृढ़ निश्चित, ऐसा संकल्प है, ऐसी झंझोर देने वाली बात, इतनी इतनी घटनाएं हमारे जनागम में है, और हम कितने धीट पुरुष हो चुके हैं कि इस आत्मा की बात को सुनते हैं, समझते हैं, ध्याते हैं, लेकिन स्व पर दृष्टि नहीं जाती। क्या कह रहे हैं मम्मी? स्व पर दृष्टि नहीं जाती। अगर जाए तो जैसे उन दशरथ के पिताजी की आत्मा झंझोर गई ना, ऐसी अपनी भी आत्मा कि अब विषयों में नाही रुलेंगे, निजानंद पान करे। आए कभी ऐसी बात, एक एक चलते फिरते, खाते पीते, सोते हंसते, अपने भगवान आत्मा की बात आए, अपने भगवान आत्मा की बात आए, अपने भगवान आत्मा की बात आए। बताओ, कितने समय आती है, कितने सेकंड में आती है, एक एक क्षण आती है। बताओ चुट्टू, आती है कभी? देखो कितनी अच्छी कहा कि यदि लक्षणादिक द्वारा तू जीव और अजीव को पहचान हो, तो तेरे अपनी और पर की भिन्नता भाषित हो भाई, अपनी और पर की भिन्नता भाषित हो, क्योंकि मेरा काम वही है? कहा कि तथा ज्ञान होने से दुख दूर होता है, इसलिए जीव अजीव का जानना बहुत जरूरी है। जीव अजीव का जानना बहुत ही जरूरी है। देखो चौथे नंबर का पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। तथा दुख का कारण तो कर्म बंधन है। लो पापा, टोडरमल जी ने कहा कि ये देख, तू 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 जो दुख से भाग रहा था और सुख की प्राप्ति के लिए दौड़ रहा था, और तू मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, चारित्र को दुख का कारण मान रहा था, वास्तव में तो दुख का कारण कर्म बंधन है। क्या है? कर्म बंधन है। इस कर्म बंधन की प्रक्रिया को टोडरमल जी ने दूसरे अधिकार में बहुत अच्छी तरीके से समझा चुके हैं। कैसे इस जीव के भावों के द्वारा यह कार्माण वर्गणाएं इस संसार में जो भरी पड़ी हुई है, उसका निमित्त पाकर कैसे आत्म प्रदेशों में स्निग्ध रूपछात तक के कारण चिपक जाती हैं, और उनका चिपकना ऐसे होता है कि इस शरीर का विलय भी हो जाए तब भी वह कार्माण वर्गणाएं इसके साथ दूसरे भाव तक जाती हैं, और अपना आवादा काल पूर्ण करके यह कभी ना कभी किसी ना किसी पूर्वक उदय में आती है, और उन उदय के कारण यह जीव सुखी होता है और वह जीव दुखी होता है। बताया था ना, याद है कि नहीं सभी को?
दूसरा अधिकार पढ़ा था ना, तो बोले कहा, इस दुख का कारण तो कर्म बंधन है, जिसका हमने दूसरे अधिकार में बहुत अच्छी तरीके से निरूपण बताया है कि कर्म बंधन के कारण जीव कैसे दुखी है, उस कारण इस जीव की व्यथा कैसी होती है। और तीसरे अधिकार में ये बता दिया कि उन कर्मों के कारण अगर यह जीव उस दुख को समझ ले तो एक बार प्रतीति कर ले तो मोक्ष की ओर चला जाएगा। पर्याय अपेक्षा से दुख बताया। और एक एक ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी, अंतराय, वेदनी है, कोई नाम, गोत्र, एक एक, बिल्कुल एक एक कर्म के द्वारा इस जीव के दुख का निरूपण किया। कहा तथा दुख का कारण, कारण पापा, कारण मतलब तुम्हारे कारण मैं दुखी हुआ, तुम्हारे कारण मैं ये नहीं कर पाया, तुम्हारे कारण मैं शास्त्र स्वाध्याय नहीं कर पाया, तुम्हारे कारण मैं जिनवाणी नहीं पढ़ पाया, तुम्हारे कारण मैं मंदिर नहीं जा पाया, तुम्हारे कारण मैं दुकान नहीं जा पाया, तुम्हारे कारण मैं संसार में रुलता रहा, तुम्हारे कारण मैं जिस संसार में परिभ्रमण करता रहा, ऐसा कर्म बंधन का कारण। कारण लगाते ना, एक दूसरे के ऊपर आक्षेप लगाते ना, कभी अपने ऊपर, अपने आत्म प्रदेशों के ऊपर, इस संसार की दशा के ऊपर कभी कारण लगा के देखा कि आखिर इस संसार में रुलने का कारण क्या। कभी एक सेकंड के लिए हमें ऐसा विचार आया कि मैं इस भाव भाव से परिभ्रमण क्यों कर रहा हूं, आखिर कारण क्या है। टोडरमल जी बताते हैं कि देख कारण ये है, ये कारण तू संसार के खोजनों में कारण प्राप्त करके तू पर में दृष्टि, पर को आरोप, पर को अपना सुधारना बिगाड़ना मान रहा है और पर को परिणमाने में लगा है। वास्तव में कारण तू स्वयं है। क्या है बाबा? वास्तव में तू कारण स्वयं है। जरा परद्रव्य से दृष्टि हटा और कारण अपने अंदर देख कि जो तेरे भाव हो रहे हैं उन भावों से कर्म बंधन हो रहा है और उन कर्म बंधनों के कारण तू संसार में परिभ्रमण कर रहा है। कहा दुख का कारण तो कर्म बंधन है और उसका कारण मिथ्यात्वादिक आश्रव है। आश्रव मतलब, आश्रव किसे कहते हैं? कर्मों के आने को आश्रव कहते हैं। जब यह जीव है ना पर पदार्थों में अपनी दृष्टि डाल के अपने स्वभाव पर रूप परिणमाता है तो उससे कार्माण वर्गणाएं इसके आत्मा के साथ चिपक जाती, उनको आने को आश्रव बोलते हैं। क्या कहते हैं? आश्रव, है ना, आने को। तो कहते हैं जैसे पानी की टंकी में नल के द्वारा पानी आता है ना ऋषि, तो उसको क्या होते हैं? पानी का आश्रव हो रहा है। ऐसे ही कर्म बंधन का आश्रव होता है भावों के कारण। दुख का कारण तो कर्म बंधन है और इसका कारण मिथ्यात्वादिक आश्रव है। मम्मी यहां पर मिथ्यात्वादिक, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि ऊपर देखो एक पेज पलटा के, अभी मिथ्या दर्शन का स्वरूप चल रहा है, मिथ्या ज्ञान का मिथ्या ज्ञान का 85 पेज पर आएगा, मिथ्या चारित्र के और आगे वाले पेज पर आएगा। तो यहां पर मिथ्यात्वादिक आश्रव भाव है, तो ये कौन से मिथ्यात्वादिक लिए? आखिर बात क्या है? तत्वार सूत्र में आचार्य उमा स्वामी ने कहा कि मिथ्यात्व, अवरधि, प्रमाद और कषाय। क्या? आश्रव भाव। कि आश्रव के कारण क्या है? मिथ्यात्व, अवरति, प्रमाद और कषाय। सब कुछ आ गया इसमें। मिथ्यात्व आ गया, उल्टी मानता आ गई, परद्रव्यों के प्रति राग देश आ गए, प्रमाद आ गया, आलस्यपना आ गया तेरा, और तेरी मन वचन काय की चंचलता उसमें आ गई। तो कहा कि मिथ्यात्वादिक आश्रव भाव है, तो मिथ्यात्वादिक में जो आश्रव के कारण है, मिथ्यात्व, अवरति, प्रमाद और कसाय, ये इस जीव के कर्म बंधन के कारण है और संसार परिभ्रमण के कारण है। वास्तव दुख तो यही है। प्रमाद को भी लिया, प्रमाद, प्रमाद क्या? आलस्यपन को है। आज नहीं, हम धर्म बाद में कर लेंगे, हम स्वाध्याय बाद में कर लेंगे, हमारे जीवन में जिनवाणी की क्या कीमत है? अरे हम तो लौकिक पढ़ाई करेंगे, पढ़ने से क्या हो जाएगा, जिनवाणी पढ़ने से क्या हो जाएगा? आज इस संसार में इतने गलत कार्य हो रहे हैं और यह जीव केवल जिनवाणी ना पढ़ने के कारण हो रहे हैं। अगर एक बार अपने जिन धर्म, जिन तत्व पर श्रद्धान हो, है ना, है ना मम्मी, जिन तत्व पर श्रद्धान हो, तो ऐसी कितनी घटनाएं हैं हमारे जीवन, महिलाओं के ऊपर कितने प्रकार के वो हुए, लेकिन अपनी जिन धर्म की श्रद्धा से अड़ग नहीं हुई तो एक से बड़े उपसर्ग चुटकियों में चले गए। और यह जीव उस जिन धर्म पर विश्वास नहीं करता
और अधर्मों में लगा रहता है, उन्हीं के क्रियाकांडों में लगा रहता है। यह सब क्या है? बोले इस जिन तत्व से रुचि उसकी नहीं है। कहते हैं कि अगर वास्तव में हम जैन हैं और जिन धर्म के पाठी हैं और जिन श्रुत को पढ़ते हैं और इसमें स्वा पर का भेद विज्ञान करने की बात कही है, तो वास्तव में मोक्ष मार्ग यही है। और बाकी धर्मों में स्वा और पर तो ठीक है, स्वा तो ठीक है और पर तो ठीक है, केवल देवों को मानना ही धर्म है, देवों की पूजा करना ही धर्म है, उन्हीं की पूजा भक्ति पानी ढोलना ये करना वो करना ही धर्म है, और उन्हीं के चरणों पर पड़े रहो 24 घंटे और तुम्हें मोक्ष हो जाएगा, वो ही धर्म है। हमारे जैन प्रभु कहते हैं कि 24 तीर्थंकर को भी तुमने यथार्थ रूप से समझा और उनके प्रति तू 24 घंटे प्रीति लगा रहा, तो तेरे को मोक्ष मार्ग मिलने वाला नहीं है, क्योंकि तेरे को उनके गुणों को जान के जैसे वो जिस मार्ग पर चले हैं तेरे को उन मार्ग पर चलना होगा, तब तू भगवान बनेगा। मेरे पूजा करने से कुछ होने वाला नहीं है, ये तो तेरी श्रद्धा है, व्यवहार से तू कर रहा है, ठीक है, तुझी में डोले, है ना। कि यदि इनको ना पहचाने, क्या कहते हैं, उसका कारण मिथ्यादिक आश्रव भेद है। देखो मम्मी, क्या होता है मिथ्यात्वादिक आश्रव जो भेद है, हम ये बताओ सम्यक दर्शन की परिभाषा क्या है? एक हिसाब से इस वास्तव में सच्ची बात कहे ना पापा, तो सुख का श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है मम्मी। अलौकिक सुख का ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है, और सुख को निरंतर अपनी चर्या में धारण करना सम्यक चारित्र है, और तीनों की एकता ही मोक्ष क्या है। अगर हम ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मिलाएं तो ये क्या है पापा? ये जीव दुखी है और दुख से दूर भागता है और सुख चाहता है, तो उस सुख की परिपूर्ण दशा ही तो सम्यक दर्शन है, उस सुख की परिपूर्ण ज्ञान ही तो सम्यक ज्ञान है, उस सुख का परिपूर्ण चारित्र तो ही सम्यक चारित्र है, और क्या है। और अच्छा चलो ठीक है, मोक्ष आप क्या जानते हो? हमारे सर्वज्ञ सिद्ध परमात्मा क्या है मोक्ष में, क्या सुविधाएं उनको मिल रही है? अरे ऐसी सुविधाएं मिल रही हैं कि बिना सुविधा के भी वो अपने अंतरंग में बैठे अलौकिक आनंद की प्राप्ति कर रहे हैं। उस आनंद के सामने तुम्हारा आनंद कैसा है? क्षण भंगुर। बात तो ये बात टोडरमल जी ने भी कही, यह बात टोडरमल जी ने, देखो 212 नंबर का पेज, 212 नंबर का पेज देखो, 7वां अधिकार। इसलिए यहां बहुत कहा, देखो यथार्थता क्या समझाते हैं इस संसार की। देखो वास्तव में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र क्या है? 212 नंबर का पेज नए वाले शास्त्र में, है ना। जिस प्रकार से रागादिक का मिटाने का श्रद्धान हो, वही सम्यक दर्शन है। क्या कह रहे हैं मम्मी? बस रागादिक को मिटा दो और उसका तुम्हें श्रद्धान हो गया, पर पदार्थों से अपना मोह करना छोड़ दो और तुम्हें सम्यक की प्राप्ति हो जाएगी। तो कहा रागादिक को मिटाने का श्रद्धान वही सम्यक दर्शन है। और जिस प्रकार ब्लैक बोल्ड अक्षरों में लिखा हुआ है, जिस प्रकार से रागादिक का मिटाने का जानना हो, वही सम्यक ज्ञान है। तत्प्रीति प्रीति चित्ते ने, क्या कह रहे पापा, कि जैसे जैसे तू अपने, हाँ, तू जैसे जैसे अपने ज्ञान को प्रगटा के रागादि को छुड़ाने का उपाय करेगा, उसी ओर दोखेगा ना, तो वही सम्यक ज्ञान है। और जिस प्रकार से रागादि मिटे, वही आचरण सम्यक चारित्र है। क्या कह रहे हैं? कहां लिखा अंतरा? हाँ पढ़ा, उंगली रखी जाती है अपने लिए, है। पंडित टोडरमल जी ने हमारे लिए 7वें अधिकार में 3 लाइन रखी और भव्य जीवों को समझने के लिए। और अगर हम उस तत्व की बात को उंगली रख के भी ना पढ़े तो हम कितने अभागे हैं पापा। टोडरमल जी हम पे कषाय नहीं कर रहे हैं, हम पे क्रोध नहीं कर रहे हैं, बस इतना कह रहे हैं कि इनके अभाग्य की महिमा हमसे नहीं कही जाती। शांति आती है, प्रतीति आती है, तुझ में है। हाँ, तेरी कथा तुझको सुनावे रे। जिस प्रकार से रागादि के मिटे, वही आचरण सम्यक चारित्र है। ऐसा ही मोक्ष मार्ग मानने योग्य है। बस 3 ही बातें हैं कि सुख का परिपूर्ण आनंद सो सम्यक दर्शन, सुख का परिपूर्ण ज्ञान सो सम्यक ज्ञान, और सुख की परिपूर्ण चर्या सो सम्यक चारित्र, और तीनों की एकता सो मोक्ष मार्ग। और जब रागादि दूर होंगे
प्रभावों से अपनी दृष्टि हटेगी, अपनी दृष्टि परद्रव्यों से छोड़कर अपने आत्म स्वभाव की ओर आएगी और यह शरीर एक ऐसा लगेगा जैसे 3 क्विंटल का बोझा ढोते हुए चल रहे हैं, कैसे इसकी दशा मेरे से छूटे और मैं इसका विकल्प भी अपने अंतरंग से छुड़ाकर अपने निज भगवान आत्मा में लग जाऊं और मोक्ष को मिल जाऊं, ऐसी प्रतीति उसके अंदर हो जाए तो भाई साहब यहां पर मोक्ष यहीं विराजमान हो जाए। यहीं होता कि नहीं, चलते फिरते प्रभु सिद्धों सम लगते हैं तो वो मोक्ष मार्गी हैं और मोक्ष के समान दिखते हैं। तो देखो कहते हैं कि यदि इनको ना पहचाने, इनको दुख का मूल कारण ना जाने तो उनका अभाव कैसे करें। और इनका अभाव नहीं करेगा पापा, मिथ्यात्वादिक आश्रव अवरति प्रमाद, इनको कसाय को छोड़ने का तू भाव नहीं करेगा, अंतरंग में दृष्टि नहीं लाएगा, इन्हीं के ऊपर नित प्रति समय रत रहेगा और तू चाहता है कि मुझे परिपूर्ण आनंद मिल जाए, तू चाहता है कि परिपूर्ण सुख मिल जाए, तो मुझे ये बताओ तेरे को कितना मिल जाएगा, बताओ। कहते हैं और इनका अभाव नहीं करे तो कर्म बंधन कैसे नहीं हो, कैसे नहीं होगा। विचार करेगा, विकल्प करेगा तो कर्म बंधन होगा ही होगा, और कर्म बंधन होगा तो एक कर्म भी इस संसार मूल का कारण है, एक कर्म का बंधन भी। तो कहते हैं इसलिए दुखी होता है, क्या होता है, दुखी होता है। अथवा मिथ्यात्वादिक जो भाव हैं सो दुखमय हैं, मिथ्यात्वादिक जो भाव हैं, उल्टी मान्यता जो भाव हैं, अवरति प्रमाद कषाय क्रोध मान माया लोभ जो तेरे परिणाम हो रहे हैं सारे कैसे हैं, दुखमय हैं। क्या है पापा, दुखमय हैं। डॉक्टर भारल ने क्रोध को क्रोध कषाय नहीं कहा, वो तो है ही, साक्षात में रूप से दिखाई देती है। क्रोध के पीछे जो बैर भाव है वह सबसे बड़ा मिथ्यात्व का कारण है, वह सबसे बड़ा बैरी है। क्या बोले, जो बैर, बैर इस जीव का ऐसा है कि जैसे ना सूखने वाला, वो क्या कहते हैं, फोड़ा, ना सूखने वाला फोड़ा, जो रह के बैर 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 आता है। और यह जीव क्रोध करके तो एक बार अपने परिणामों को शांत कर लेता है और समझ लो इसके क्रोध प्रकट नहीं हुआ और उसने बैर धारण कर लिया तो नित प्रति से यह आश्रव का कारण बनता रहता है, इसलिए दुखी होता है, नासूर इसलिए दुखी होता है प्रति समय। तो कहते हैं मिथ्यात्वादिक भाव है सो दुखमय है, यदि उन्हें ज्यों का त्यों नहीं जाने कि ये दुख के कारण हैं और ये दुख देने वाले हैं, ऐसा इनका स्वरूप नहीं जाने, और अगर उसमें मिथ्या भ्रांति कर ले और उन दुख के कारणों को पापा थोड़े से सुख का कारण जान ले, किंचित सुख के कारण मान ले, तो क्या होगा, उनका अभाव नहीं करे तो दुखी ही रहे। क्या रहे पापा, दुखी ही रहे, दुखी ही रहे। रहे मतलब ऐसा है कि अनंत काल से तू दुखी है और अभी तू दुख रूप अपनी अनुभूति कर रहा है और तेरा यह समय अनंत काल तक और जाने वाला है। अगर तूने ऐसी प्रतीति नहीं की कि ये मूल कारण दुख के हैं और मुझे इनको छुड़ाना है, उन पर दृष्टि नहीं की, तो कहा कि अथवा मिथ्यात्वादिक भाव हैं सो दुखमय हैं, यदि उन्हें ज्यों का त्यों नहीं जाने तो उनका अभाव नहीं करे। और पापा जब अभाव हो है ना तब दुखी ही रहे, इसलिए आश्रव को जानना है ना, जब तक उपाय करेगा नहीं तब तक दूर होंगे नहीं, तब तक दूर होंगे नहीं तब तक तेरे को सुख मिलेगा नहीं। तो तू केवल क्या समझ, आश्रव का कारण समझ, क्या समझ, आश्रव का कारण कि आखिर ये दुख के आने की टोटी किधर है, इसका कारण क्या है, कहां से आ रहा है। अरे इस संसार में हम परद्रव्य जो हमारे अनुकूल नहीं परिणमते, हम तो उनको बहुत दूर करना चाहते हैं और करते भी हैं, और इतना विचार, इतना सुखी दुखी होकर सब प्रकार का हमें कारण आता है। लेकिन जब इस जीव के संसार दुख से छूटने का उपाय आता है और मोक्ष मार्ग लगने का कारण आता है, तब यह शरीर और शरीर के संबंधित पर पदार्थों को दूर क्यों नहीं करता, जबकि वास्तव में आश्रव के कारण तो यही है। टोडरमल जी हमारे लिए ये बात श्रद्धान में करा रहे हैं कि देख तेरे संसार परिभ्रमण का कारण कर्मों का आना है, कर्मों के कारण तू दुखी हो रहा है। अगर तू एक बार कर्मों के बंधन को आने को एक बार रोक देगा तो जो तेरे अंतरंग में
कार्मण वर्गनाएं भरी पड़ी हैं, वो अपने उदानुसार खिलेंगी और चली जाएंगी और तू एक स्वच्छ निर्मल भगवान आत्मा प्रकट हो जाएगा। तो पहले दुख के कारणों को बंद कर, आश्रव को बंद कर। इसलिए जीव समझ, अजीव समझ, उनमें दोनों में भेद विज्ञान कर, स्व और पर का भेद विज्ञान करके आश्रमों के कारण को रोक और मोक्ष को प्रकट हो जाए। आज ये अपने एक पैराग्राफ में टोडरमल जी के द्वारा कहे हुए वचन सुने, इसकी चर्चा अपन कल आगे करेंगे। सहजानंद